गुड इवनिंग एवरीवन। ATC A2D चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करते हैं। आइए 10th बिहार बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए VVI इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को सही से देखिए और शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, आपका बोर्ड पे हम लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपरिमेय संख्या दिया हुआ तो मानते समय हमें परिमेय संख्या मानना होगा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जिसमें P, Q दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो P/Q के रूप में होता है और जहां Q ≠ 0। इतना सबसे पहले मान लीजिएगा। आपको जहां पर P और Q माने हैं वहां पर हम R S मान सकते हैं, A B मान सकते हैं, X Y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका सभी एक ही जैसा होगा। जो शब्द लिखा हुआ एक ही होगा, जहां पर P Q लिखा हुआ वहां पर चेंज कर सकते हैं आप। और इसका शेषफल हमेशा 0 जो है बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है √5 बराबर हम लोग माने हैं P/Q। क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। रूट से 5 कट जाएगा तो 5 बराबर P²/Q²। तो 5Q बराबर P²/Q। दोनों देखिए बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं LHS बराबर नहीं हो जाएगा RHS। अब क्या कीजिए, पुनः हमको मान लेना होगा यह परिमेय संख्या आयतना का कोई सार्वगुण खंडन नहीं होता। यानी फिर लिखेंगे, माना कि 5Q एक परिमेय संख्या है,
लेकिन पी स्क्वायर बटा क्यू का कोई गुणनखंडन नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः कर दीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप क्वेश्चन को देखिए और बनाइए और इसी जैसा आप हल कीजिए। हम क्वेश्चन कुछ दे देंगे इसके वीडियो लास्ट में और उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं जो एग्जाम 2022 में आने की संभावना है। क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन 0.7 रैंकिंग को P/Q यानी परिमेय के रूप में व्यक्त करें। इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आप 9 में पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर तैयारी करा रहे एग्जाम के लिए 2022 के। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इससे पहले बताना चाहते हैं कि रैखिक का मतलब होता है वही संख्या को हम कई बार बढ़ा सकते हैं, जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, बशर्ते हम इसको लिमिट रख के हिसाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमको उतना ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में मान लेकर इसको हल करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 0.777 बराबर x और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। हम ये बताएं कि जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और एक अंक पे रह के रहता तो 10 से गुना करना, 2 अंक रह के रहेगा तो 100 से गुना करना, 3 पे रहेगा तो 1000 से गुना करना। इस तरह से 0 बढ़ते चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इधर से 7.777 बराबर इधर भी हो जाएगा 10x, समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 लिखा हुआ 7.777 बराबर हो गया 10x, फिर घटाना एक समीकरण 1 है 0.777 बराबर x, घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, यह हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 0.7 अर्थात 7 बराबर हो जाएगा 9x, इसलिए x बराबर 7/9 आंसर। यह 2 क्वेश्चन आपका दोनों VVI क्वेश्चन है और हम इसके बारे में बताना चाहते हैं, दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। आप समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि 0.7 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 7/9 को, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो आपको अपरिमेय संख्या मानना। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन है जो 2022 में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो अभ्यास कीजिएगा।
और कई हम क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो इस तरह से है। 2 क्वेश्चन हुआ आपका, अगला क्वेश्चन हम इसको मिटाने के बाद बताते हैं। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। तो तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो तीसरा क्वेश्चन हम अपरिमेय संख्या के रूप में लेकर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसका भी है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए या साबित करें, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। तो सिद्ध करें कि 6 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन है, नहीं है तो नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या, तो विपरीत उसको मानना परिमेय संख्या, यानी हल में हो जाएगा आपका, हल में हो जाएगा आपका माना कि 6 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसमें पी क्यू 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो P बटा Q के रूप में होता है और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये जरूरी है आपको। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में जो दिया हुआ उसके हिसाब से। प्रश्न में दिया हुआ है 6 माइनस रूट 5 बराबर P बटा Q। यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस P बटा Q बराबर रूट 5, एलसीएम लेंगे Q, 6Q माइनस P बराबर रूट 5। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर वही लिखते हैं, LHS बराबर नॉट बराबर RHS, बराबर नहीं है। अब ये साइड देखिए परिमेय संख्या, ये साइड देखिए अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर, इसलिए लिखना जरूरी है LHS नॉट RHS। अब यहाँ पुनः मानना होगा, माना कि 6Q माइनस P बटा Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है
कि 6 - √5 एक परिमेय संख्या है। अतः कर दीजिएगा 6 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताएं। उसी तरह से थोड़ा सा का बदलाव है, यह भी क्वेश्चन आपको 2022 के एग्जाम के लिए आ सकता है। तो आप इसको सही से देखिए, बनाइए और समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वाले वीडियो में, मैंने इससे लास्ट होता उसमें वीडियो कुछ क्वेश्चन को डाल देंगे, उसको आप अभ्यास कीजिए और तैयारी कीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन हम हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन 2.3 रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो इसी तरह से हमको माना कि 2.33333 बराबर x, और समीकरण इसको फर्स्ट मान लेना है, क्योंकि हम बताएं कि जितना बार ट्रैकिंग होता है उसको हम उतना बढ़ा सकते हैं। रैखिक रहता है जिसपे वही से बढ़ाना जिसपे रैखिक रहता है, अन्यथा कि दूसरा नहीं बढ़ाना। ठीक है, जिसपे रैखिक रहेगा उसी को आप जितना बार चाहे बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड है, लेकिन फिर भी हमको एक लिमिटेड में रखकर हल करना होगा। और हम बताएं कि एक रैखिक रहता है तो एक मतलब 10 से गुना, 2 पे रहेगा तो 100 से गुना, 3 पे रहेगा 1000 से गुना, लेकिन यहाँ पर 1 पर है तो इसमें 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा आपको समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक घसकेगा उस साइड घसकेगा आपको, यानी बाएं साइड जाएगा। सॉरी, इधर से आपको 1 अंक इधर जाएगा, मैंने 23 हो जाएगा। ये दाएं साइड जाएगा, बाएं साइड नहीं, सॉरी, हो जाएगा 23.33333 बराबर 10x, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 हो गया बराबर 10x, दशमलव सामने करेंगे, दशमलव के पहले 2, उसके बाद 3 3 3 3 3 बराबर x, माइनस माइनस ये हो गया 9x बराबर, ये हो गया 0 0 0 0 0, इधर आपको हो गया 1, इधर हो गया आपका 2 21, यानी हो जाएगा 21 बराबर 9x। तो इसलिए हमको करना होगा x बराबर 21/9, x बराबर हो जाएगा x बराबर आपको हो जाएगा 7 3 वास्ते 3 7 21 3 3 9, x बराबर 7/3, यही आपका आंसर होगा। तो आप इसको बनाइए और हल कीजिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत बुझाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान करेंगे ताकि कोई भी त्रुटियां ना रहे और आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। तो आइए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और आपके लिए हम VVI क्वेश्चन को दे देते हैं ताकि उसको बनाकर और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। आइए इसको मिटाते हैं।
और यह क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी काम करेगा और ऑब्जेक्टिव में भी आपको यही क्वेश्चन काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से आना चाहिए। हम क्वेश्चन को दे देते हैं, उस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देते हैं आपको, सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, सिद्ध करें कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा क्वेश्चन देते हैं, 0.6 रैंकिंग को परिमेय के रूप में व्यक्त करें। और चौथा क्वेश्चन हम देते हैं, 2.7 रैंकिंग को परिमेय के रूप में व्यक्त करें। यह 4 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, चारों क्वेश्चन आप हल कीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो हमको कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसका भी वीडियो बना दीजिए, तो हम इसका भी वीडियो बना देंगे। और आपको 2022 के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आवेगा, चाहे वह फर्स्ट एग्जाम पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो, आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। तो आपको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा अंत शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको कुछ छूट ना पाए।